हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को नमस्कार। आज की इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो कि एम्स दिल्ली के रिगार्डिंग रहने वाली हैं कि दिल्ली एम्स को चूज़ करना सही रहा या गलत रहा, ठीक है? दिल्ली एम्स में क्या-क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, क्या आपकी जॉब सिक्योरिटी रहती है, कैसे क्राइटेरिया रहता है पूरा कि आप उसके लिए मजबूर हो जाते हो कि मुझे तो एम्स दिल्ली ही चाहिए। उन चीज़ों के बारे में मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। मेरे को 3 साल यहाँ पे हो गए हैं एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर, तो 3 साल के अंदर मैंने किस-किस चीज़ों को फ़ील किया, मैं उसके बारे में आपसे बातें कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको इस लेक्चर को ये शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से बेनिफिट मिले और यहाँ से आपको कुछ कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें भी देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ जो हमारा 7th पॉइंट होगा, जो हमारा 7वाँ पॉइंट होगा वो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने वाला है। ठीक है? तो बने रहेंगे लास्ट तक की। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आपको क्या देखना है कि जब भी आपका नॉर्थ-सेट के अंदर सिलेक्शन होता है, आपको पता है कि एम्स दिल्ली को नर्सिंग ऑफिसर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, अगर आपने जीएनएम या बीएससी करी हुई है, आपने उसका क्राइटेरियाज़ को फुलफिल किया है, तो आपको अगर एम्स दिल्ली के अंदर जॉब चाहिए, अगर आपको एम्स दिल्ली के अंदर जॉब चाहिए, तो आपको एक नॉर्थ-सेट का एग्ज़ाम होता है, उसको पार करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आपको उसको पार करना पड़ेगा, नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है। आगे बात समझ में? अब नॉर्सेट को पार करने के लिए आपको कुछ एक एग्ज़ाम होता है, उसको आपको पार करना पड़ेगा, उसको आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा, उसके अंदर बैठना पड़ेगा, ठीक है? अब जब आप इसको कर लेते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं दिल्ली के हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ तो सफदरजंग की बात कर सकते हैं, आप आरएमएल की बात कर सकते हैं, आप कलावती हॉस्पिटल्स की बात कर सकते हैं, तो बहुत सारे डीएसएसबी के हॉस्पिटल्स होते हैं, डी ट्रिपल एसबी के हॉस्पिटल्स होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। और मैं एम्स की भी बात करता हूँ, तो एम्स भी बहुत है इंडिया के अंदर। लाइक जोधपुर एम्स है, ठीक है? दिल्ली एम्स है और हमारा ऋषिकेश एम्स है, भुवनेश्वर है, रायपुर है, रायपुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, देवगढ़ है, बहुत सारे ऐसे एम्स हैं, जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, ठीक है? लेकिन इनमें से एक ऐसा टॉप मोस्ट इनमें से एक ऐसा टॉप मोस्ट क्या है, एक एम्स ऐसा है जो हमेशा टॉप लिस्टेड होता है, हमेशा टॉप लिस्टेड होता है और वो है आपका दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर आपकी नॉर्थ-सेट के अंदर रैंक अच्छी है, अगर आपकी नॉर्थ-सेट के अंदर रैंक अच्छी है, तो ही आप दिल्ली एम्स के अंदर आ पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि सर हमें एक रेपुटेटेड एम्स में काम करना है, ठीक है? और काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हमें अपने घर के पास काम करना है, ठीक है? तो दोनों का क्राइटेरिया अलग-अलग है। अगर मैं एम्स दिल्ली की बात करता हूँ, आज हम एम्स दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि मैं एम्स दिल्ली के अंदर हूँ और मैंने यहाँ पे जो फ़ील किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि रेपुटेशन। रेपुटेशन किस चीज़ की है? रेपुटेशन आपकी है, आपकी फैमिली की है और देखो अगर आप सिंपल सी बात करेंगे कि अगर आपको रेपुटेशन अपनी बढ़ानी है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो ऑलरेडी रेपुटेटेड हैं, जो ऑलरेडी वैल्यूएबल हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बात होती है कि अगर आप एक रेपुटेटेड एम्स में काम करते हो, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में काम करते हो, जहाँ के किस्से हर रोज़ अखबारों में आते हैं, हर रोज़ न्यूज़ में आते हैं कि एम्स दिल्ली ने ये फलाना काम किया, एम्स दिल्ली के अंदर ये मशीनरी यूज़ की गई, एम्स दिल्ली के अंदर ये सर्जरी की गई, ठीक है? और सक्सेस हुई। तो ऐसे न्यूज़ों में अगर आपको आना है, आपके इंस्टीट्यूट अगर आता है, तो वो ऑटोमैटिकली क्या हो जाता है, रेपुटेटेड हो जाता है। अब जब भी जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, अगर मेरे गाँव के अंदर कोई भी एम्स का नाम आता है, तो सबसे पहले मेरा नाम आता है कि अरे! उनका लड़का एम्स में है। अरे! उनका लड़का एम्स में है, उससे पूछते हैं। ठीक है? अगर आप झूठ मानोगे कि मेरे पास इतने कॉल मैसेज आते हैं अपने गाँव से, अपने रिश्तेदारों से कि सर हमें यहाँ पे दिखवाना है, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें कैसे दिखवाएँ, हमें हमारी हेल्प कर दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी पूछ होती है आपके गाँव के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर। सबसे मेन चीज़ कि आपको एक तो चीज़ है कि आपको अपने परिवार के लिए एक तो अपने परिवार की और आपकी एक रेपुटेशन जो है वो आपकी नज़र में बढ़ जाती है, ठीक है? आपकी जो रेपुटेशन है वो एक इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है कि रेपुटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है कभी भी।
अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, क्या होता है कि आप जब बेरोजगार हो तो आपकी रेपुटेशन उतनी नहीं है। जब आप एक सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लग जाते हो, जो भी 1 लाख रुपए सैलरी होती है, उसके अकॉर्डिंग लग जाते हो, तो आपकी जो रेपुटेशन है उसी हिसाब से आपकी रेपुटेशन हो जाती है। आगे बात समझ में? को रेपुटेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होता है। आप कहीं भी अगर 5 लोगों के सामने खड़े हो जाओगे और 5 लोगों में से 2 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और आप अगर एम्स का नाम लेते हो और दूसरा सफदरजंग का नाम लेता है, तो सफदरजंग को लोग कम जानते हैं बजाय एम्स दिल्ली के। ठीक है? अगर आप एम्स से बताओगे तो आपकी अलग ही रेपो हो जाएगी, अलग ही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है? तो इस बात को मैंने फ़ील किया है, इसीलिए मुझे लगता है कि रेपुटेशन मस्ट है। अपनी लाइफ के अंदर रेपुटेशन मस्ट। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं। दूसरी चीज़ के बारे में बताया है कि जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या है बच्चों? जॉब सिक्योरिटी कैसे है? देखो, जॉब सिक्योरिटी की बात अगर मैं आपसे करूँ, तो जॉब सिक्योरिटी की बात इतनी सी है, सिंपल सी ये है कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या हो बच्चों? एम्प्लॉय हो। सेंट्रल गवर्नमेंट आप सभी को पता है कि जो एम्स दिल्ली है, काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर ये तो ऑटोनॉमस है। लेकिन बच्चों ये क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस पे काम करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को क्या करता है? फॉलो करता है। इसीलिए यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, आपकी परमानेंट नौकरी है। नर्सिंग ऑफिसर्स की यहाँ पे परमानेंट नौकरी होती है नॉर्सेट के बाद। पता है आपको जीवन भर यहाँ पे तनख्वाह मिलने वाली है बहुत अच्छी खासी। आपका बैंक बैलेंस कभी कम नहीं होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, एक जॉब सिक्योरिटी होती है। अगर जॉब सिक्योरिटी आपके पास है तो आपकी फैमिली की सिक्योरिटी भी आपके पास है। आगे बात समझ में? मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि यू कैन गेट जॉब कितने दिन के अंदर बच्चों? 6 टू 8 मंथ्स के अंदर आप जॉब को ले सकते हो। अगर कोई बंदा वाकई में सीरियस है और सीरियस पढ़ता है और सीरियस लगना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो वो 100% इस क्राइटेरिया को मतलब कि 6 टू 8 मंथ्स के अंदर अपनी जॉब को सिक्योर कर सकता है। अपनी जॉब को सिक्योर कर सकता है 100%। 100%। कोई भी ऐसा बच्चा है जो वाक़ई में पढ़ना चाहता है कि मुझे सर पढ़ना है, अपनी फैमिली के लिए पढ़ना है, अपने माँ-बाप के लिए पढ़ना है और अपने लिए पढ़ना है, अपना जीवन सुधारना है, हमारा जो पीढ़ी चलती आ रही है वो गरीबी से है, अभी हमें थोड़ा-सा अप उठना है तो आपको 100% पढ़ना पड़ेगा बच्चों। 100% पढ़ना पड़ेगा, आजकल का कॉम्पिटिशन का ज़माना है, आप सभी को पता है कि आजकल का पेपर जो है वो थोड़ा-सा उलट-पुलट आता है, कभी भी कहीं से भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब चीज़ें पढ़ो, आप सारी चीज़ें पढ़ो, 6 से 8 महीने का टाइम अपने आप को दे दो। ना कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। अगर आप 6 से 8 महीने लग के पढ़ाई करते हो तो 100% आप सिलेक्शन के दायरे में होगे। ये गारंटी है मेरी। आगे बात समझ में? तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऐसे हो जाएगा, सर वैसे हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ इतनी ही बात याद रखनी है कि 6 से 8 महीने अपने आप को टाइम देना है, उसके बाद देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? उसके बाद आपको अपने आप ही अपने जीवन जो है स्मूथ लगने लगेगा। आगे बात समझ में? चलिए, 4th नंबर का क्राइटेरिया क्या कहता है बच्चों? 4th नंबर का क्राइटेरिया कहता है कि ब्लेसिंग्स। देखो, ये तो सभी को पता है कि आप नर्सिंग फील्ड से हो। कौन से फील्ड से हो बच्चों? नर्सिंग फील्ड से हो और नर्सेस या नर्सिंग ऑफिसर ही सबसे ज़्यादा कहाँ रहती हैं? पेशेंट के पास रहती हैं बच्चों। सबसे मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड विद पेशेंट कौन करता है? कौन करता है? एक नर्सिंग ऑफिसर, एक नर्स करती है सबसे ज्यादा टाइमिंग। उसकी सेवा करना हमारा काम होता है, उसकी केयर करना हमारा काम होता है, नर्सिंग केयर करना हमारा काम होता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें जब आप करते हो तो आपको ऑटोमेटिक ही वो दुआएं देता है, ब्लेसिंग्स देता है। वो आपसे कहेगा बेटा जीते रहो, बेटा खुश रहो। तो इसका मतलब आपको ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं। एक तो देखो पैसा मिल रहा है और ब्लेसिंग्स की ब्लेसिंग मिल रही है। देखो, किसी को पानी पिलाना, किसी को खाना खिलाना और किसी की केयर करना एक धर्म का काम होता है। मानते हैं हिंदू धर्म के अंदर की एक धर्म का काम होता है। किसी भी धर्म की बात कर लेते हैं तो उन धर्मों के अंदर क्या होता है कि एक धर्म का काम होता है, एक पुण्य का काम होता है। तो आपको पुण्य भी कमा रहे हो और आप क्या कर रहे हो? पैसा भी मिल रहा है। तो दोनों ही बातें इसके अंदर फिट होती है। ठीक है? नंबर 5वां। नंबर 5 क्या कहता है कि सर पहली चीज तो हमें ये जाननी है कि वर्क इन द गुड एंड क्लीन एनवायरनमेंट। बहुत अच्छी बात कही है इसने, बहुत अच्छी बात या फिर बहुत अच्छी पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे कि वर्क इन द गुड एंड क्लीन एनवायरनमेंट। अगर मैं आपसे बात करूं, सरकारी हॉस्पिटल्स की बात कर लेते हैं जो प्योर सरकारी है, जो प्योर
सरकारी हैं, ठीक है? आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर एसी तक नहीं होता है बच्चों। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पंखे लगे हुए होते हैं, गर्मी होती है और वहाँ पे तादाद में भीड़ भी होती है पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर हम कह सकते हैं क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होता है। आपको लेकिन एम्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। आपको एम्स के अंदर एकदम क्लीन एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं देखने को मिलेगी, लिमिटेड पेशेंट्स होते हैं, लिमिटेड का मतलब होता है कि जितने ही बेड हैं, उतने ही पेशेंट्स होंगे। लेकिन अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है कि एक ही बेड पे 3-3 पेशेंट लेटे हुए हैं, बेड ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, यहाँ पे आपको एक बेड पे एक ही पेशेंट देखने को मिलता है और एक एनवायरनमेंट जो होता है, क्लीन एनवायरनमेंट देखने को मिलता है और गुड एनवायरनमेंट होता है, एकदम स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होता है। आगे बात समझ में यहाँ पे किसी लोड की जरूरत नहीं है आपको। हम कह सकते हैं कि कभी कोई बीमारी जैसे मलेरिया डेंगू हो जाता है जनरली आप हॉस्पिटल्स में जाते हो वो इतना तो इन्फेक्शन रहता ही रहता है लेकिन आपको एक क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है। अगर कोई क्लीन एनवायरनमेंट में काम करना चाहता है अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहता है तो एम्स ज्वाइन करे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, फ्री एंड मेडिकल सर्विसेज। अब फ्री मेडिकल सर्विसेज की क्या कहानी है बच्चों, कि ये कह रहा है कि फ्री एंड गुड मेडिकल फैसिलिटी फॉर यू एंड योर फैमिली, कि आपको एक फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं। देखो फ्री मेडिकल सर्विसेज तो और हॉस्पिटल्स में भी मिल जाती हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि गुड मेडिकल फैसिलिटी, एक अच्छा ट्रीटमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये तो सभी को पता है कि एम्स के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, तो भाई आपको भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सीजीएचएस नहीं होता बच्चों, सीजीएचएस नहीं होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ हेल्थ स्कीम होती है वो यहाँ पे नहीं होती है। वो यहाँ पे क्या होता है, ईएचएस होता है। क्या होता है, ईएचएस होता है। ईएचएस का कार्ड बनता है, हर एक स्टाफ का बनता है, उसकी फैमिली का बनता है। तो आप यहाँ पे जब भी आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना हो या खुद को दिखाना हो तो आप ईएचएस कार्ड लेके जाएं, वहां से आपका तुरंत कार्ड बन जाएगा, आपको कोई वेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत आपका काम भी हो जाएगा और एक अच्छी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्री एंड गुड आपके लिए एनीथिंग इज फ्री, एनीथिंग इज फ्री। आप कितनी भी सर्जरीज करवाएं, कितना भी कुछ भी आपका एक्सपेंडिचर हो, आपको बिल्कुल भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आई मेरी बात समझ में, तो आपको एक तो फ्री एंड गुड मेडिकल फैसिलिटीज का यहाँ पे एक लाभ मिलता है। ठीक है, तीसरी बात, जब से सबसे मैंने जो आपसे बात करी थी कि आपको लास्ट के अंदर सबसे अच्छा खासा मैं एक वो बताऊंगा कि क्या खास बात रहने वाली है हमारे लास्ट वाले ऑप्शंस के अंदर, तो सैलरी पैकेज की रहने वाली है बच्चों। सैलरी पैकेज तो आप सभी को पता ही होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि सैलरी पैकेज जो होता है वो एकदम धमाकेदार होता है। क्या होता है, धमाकेदार होता है। धमाकेदार का मतलब कि कहीं भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉइज को, नर्सिंग ऑफिसर्स को मिलती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो हम कह सकते हैं जो ये नौकरी जो है वो ग्रुप बी के अंदर आती है। और कितनी पे ग्रेड है बच्चों, 4600 पे ग्रेड है। 4600 लेवल 7 है, लेवल 7 है बच्चों, लेवल 7 है, 4600 पे ग्रेड है, ग्रुप बी के अंदर आ रही है, तो एक रेपुटेशन आपकी जो है वो अच्छी है, सैलरी के अंदर भी है और सब चीज में एम्स दिल्ली जो है वो एकदम बढ़िया है। देखो सैलरी तो सफदरजंग में भी सेम मिलेगी आपको, सैलरी तो सफदरजंग में भी सेम मिलेगी, लेकिन यहाँ पे और जो बातें हैं मैंने आपको जो बताई हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट एक बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में हो, कभी आप बीमार पड़ने की कोशिश में नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात सुनो, सैलरी का सभी को पता है कि आपको लगभग 1 लाख मिल जाती है, 1 लाख सैलरी आपको मिल जाती है ना। आपको एक रेपुटेशन मिलती है, आप कहीं भी 5 आदमी के अंदर साथ जाओगे या फिर आपको लगेगा कि 5 आदमी बैठे हुए हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर आप कहाँ पे हो, तो एम्स दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली का एम्स जो है वो एकदम अव्वल लेवल पे है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऊंचे लेवल पे है, फर्स्ट रैंकर्स में आता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे भुवनेश्वर एम्स में, तो भुवनेश्वर एम्स तो बहुत दूर है। ठीक है, भुवनेश्वर एम्स वो है बहुत दूर है और उतनी उनकी हम कह सकते हैं कि उनकी उतनी चर्चाएं नहीं होती हैं जितनी एम्स दिल्ली की होती हैं। ये तो पता लग गई आप सभी को बात। तो ये हमारे 7 रीजंस हैं जिस कारण आपको भी एम्स दिल्ली ज्वाइन करना चाहिए और जिसके कारण ही मैंने भी एम्स दिल्ली ज्वाइन किया है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से हमारे 7 रीजंस को कंप्लीट करते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आप इसी तरह पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और जल्दी से जल्दी एम्स दिल्ली को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।